बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पानीपत की लड़ाइयों के बारे में जो है ना आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पानीपत की टोटल जो है ना 3 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है। सबसे पहले मैं पानीपत क्या है। पानीपत हिंदुस्तान में एक इलाका है मूसागढ़। मूसागढ़ जो इलाका है वहाँ एक मैदान है, उसको पानीपत कहते हैं, जहाँ ये ही 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत की सबसे पहली जंग जो है ना वो ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुई थी। इन दोनों के आपस में हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया सल्तनत के पहले बादशाह हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जब बहारा से आए ना तो उन्होंने टोटल जो है ना 5 हमले हिंदुस्तान पे किए। उन्होंने सबसे पहला जो हमला है ना वो 1504 में किया। उनके हमलों का जो मकसद था ना वो था हिंदुस्तान के हालातों, वाकयात, मौसम, तमाम चीज़ों का जायजा लेना। पहला हमला 1504 में, दूसरा हमला उन्होंने किया 1519 में, तीसरा हमला उन्होंने फिर 1519 में किया, फिर उसके बाद उन्होंने चौथा हमला 1520 में किया, फिर उन्होंने पांचवा हमला किया 1524 में। उसके बाद उन्होंने जो है ना ये पानीपत का मार्का इब्राहिम लोदी के साथ उनका हुआ। ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख फौज और 1000 हाथी थे। और तारीखदान लिखते हैं 3 मुख्तलिफ राय हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर के पास 6000 की फौज थी, 12000 या 25000 की फौज थी। लेकिन उसके बावजूद जब पानीपत के मैदान में इनकी आपस में जंग हुई ना तो उस जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी गई और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है ना वो हिंदुस्तान में उन्होंने मुगलिया सल्तनत का आगाज किया और सबसे पहले बादशाह बने। ज़हीरुद्दीन बाबर से पूछा गया कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा कि क्या वजह बनी कि 1 लाख फौज को आपने शिकस्त दी। तो आप लिखते हैं कि मेरे पास फौज तो कम थी लेकिन इब्राहिम लोदी के पास फौज ज्यादा थी। तमाम चीजें ज्यादा होने के बावजूद, हाथी होने के बावजूद, उसके पास ना तजर्बाकारी थी। वो अपनी सारा सोना चांदी हर चीज लेके जंग में आने के बावजूद भी हारा। तो उसकी वजह से उसके पास ना मुदब्बर जर्नैल थे, ना को अक्लमंद जर्नैल थे, जिसकी वजह से उसको शिकस्त हुई। उसके उल्ट इब्राहिम उसके पास ज़हीरुद्दीन बाबर के पास मुदब्बर, अक्लमंद और काबिल जर्नैल थे, जिसकी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर को जीत हुई। और इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी सल्तनत है, इसके 3 ही बादशाह हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद पानीपत का दूसरा मार्का। पानीपत का दूसरा मार्का ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे नसीरुद्दीन माइयों और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खां था। ये ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज में एक कमांडर थे। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को बोला था कि अपनी ज़िंदगी में जब तुम बादशाह बनोगे इससे बच के रहना। तो उसने हुमायूं को शिकस्त दी और अपनी बादशाहत कायम की। शेरशाह सूरी ने 15 साल गालबन हुकूमत की और इसी के दौर में ये रोड वगैरह, रोड सिस्टम शेरशाह सूरी के दौर में बने थे। लेकिन आपकी वफात के बाद, हाँ, शेरशाह सूरी जो है वो शख्सियत हैं जो तलवार के एक वार से शेर के 2 टुकड़े कर देते थे। आपकी वफात के बाद आपके बेटे इतने काबिल नहीं थे, हुमायूं ने दोबारा हमला किया और अपनी हुकूमत दोबारा जो है उनसे छीन ली। ये मार्का जो है ना ये 1556 में दूसरा मार्का पानीपत का हुआ था। उसके बाद पानीपत का तीसरा मार्का जो है ये अहमद शाह अब्दाली जो काबल से आया था और मरहट्टों के दरमियान हुआ। ये टोटल अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान में 8 हमले किए। उनमें से 5वां हमला पानीपत की जंग है जो 14 जनवरी 1761 को पेश आया। उससे पहले जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया ना तो उसने पंजाब में जो है ना अपने बेटे को गवर्नर बना दिया। तो जब वो वापस गए ना काबल तो पीछे मरहट्टों ने जो है ना उनके बेटे को भगा दिया और अपना गवर्नर बैठा दिया। जब अहमद शाह अब्दाली को पता चला, उनको बुरा महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा फिर हमला किया। जो 5वां हमला किया था 1761 को 14 जनवरी उन्होंने हमला किया। उस हमले में उन्होंने मरहट्टों के साथ जब जंग की तो मरहट्टों का जो था ना सादा शाह राव बाऊ, ये उनका पेशवा था। तो उसके पास 3 लाख फौज थी पानीपत के मैदान में। इसके पास 80,000 फौज थी।
जिसमें 40,000 या 42,000 जो है ना घुड़सवार थे, बाकी पैदल थी। इनकी जंग हुई तो जंग में अहमद शाह अब्दाली ने जो है ना उनका जहाँ से रसद या सामान वगैरह आता था ना उस रास्ते को बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसने हमला किया और सामान और खुराक का जो जहीरा था उस पर भी कब्जा कर लिया। उधर फाका कशी में हटो को शुरू हो गई। तो सादा शाह रो भाऊ जो है ना इसने दरखास्त भेजी कि मैं सुलह करना चाहता हूँ और कुछ इलाके भी आपको देता हूँ। तो अहमद शाह अब्दाली ने इनकार किया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जंग की। उस जंग में उसने तमाम मरहटे सरदारों को मारा और लगभग 2 लाख मरहटा फौज के 2 लाख लोगों को मारा। मारने के बाद उसने दोबारा पंजाब पे अपनी हुकूमत कायम की। फिर वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके उसने दिल्ली में दोबारा मुगल बादशाह शाह आलम सानी को बादशाह बनाया। शाह आलम शाह सानी को बादशाह बनाने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन किस्मत कि फ्रांस को भी उस दौर में निकाला गया। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी उधर आके तमाम अदारों में अपनी हुकूमत कायम कर ली, अपने बंदे बैठाए और शाह आलम सानी को जो है ना वजीफा लेने वाला बादशाह जो है ना मुकर्रर कर दिया। ठीक है, ये पानीपत की 3 जंगें हैं, 3 लड़ाइयाँ हैं जिनके बारे में मैंने गुफ्तगू की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई तो आगे ज़रूर शेयर करें। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।